वर्नर वॉन हाइडेनस्टाम। वर्नर वॉन हाइडेनस्टाम स्वीडन के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और साहित्यकार थे। उन्हें 1916 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें स्वीडिश साहित्य में एक नए युग के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में उनके महत्व के लिए सम्मानित किया। उन्होंने स्वीडिश साहित्य में रोमांटिक कल्पना, इतिहास और राष्ट्रीय भावना को एक नई शैली में प्रस्तुत किया। वर्नर का पूरा नाम कार्ल गुस्ताफ वर्नर वॉन हाइडेनस्टाम था। उनका जन्म 6 जुलाई 1859 को ओलशिम्मर, स्वीडन में हुआ था। उनके पिता का नाम गुस्ताफ वॉन हाइडेनस्टाम था। वे एक सैन्य इंजीनियर थे और एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से संबंधित थे। उनकी माता का नाम मैग्दलेना चार्लोटा रटिस्कियोल्ड था। उनका परिवार स्वीडन के उच्च सामाजिक वर्ग से जुड़ा हुआ था और घर में कला तथा संस्कृति के प्रति रुचि थी। बचपन में हाइडेनस्टाम का स्वास्थ्य कमजोर था। उन्हें लंबे समय तक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नियमित शिक्षा में बाधाएं आईं। हालांकि उन्होंने घर पर ही साहित्य, इतिहास और कला का अध्ययन जारी रखा। बचपन से ही उन्हें चित्रकला और कविता में विशेष रुचि थी। युवावस्था में उन्होंने स्टॉकहोम के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्ययन शुरू किया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यूरोप और मध्य पूर्व की लंबी यात्राएं की। उन्होंने इटली, ग्रीस, मिस्र और अन्य देशों की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं, कला और वास्तुकला का अध्ययन किया। इन अनुभवों ने उनकी साहित्यिक कल्पना को गहराई से प्रभावित किया। 1888 में उनकी पहली प्रमुख काव्य कृति वाल्फार्ट ऑक वंडरिंग्सर प्रकाशित हुई। इसका अर्थ लगभग तीर्थयात्रा और घूमने की वर्ष है। इस पुस्तक ने स्वीडिश साहित्य में नई दिशा का संकेत दिया। उस समय स्वीडिश साहित्य में यथार्थवाद और प्राकृतिकवाद का प्रभाव था, जबकि हाइडेनस्टाम ने रोमांटिक कल्पना, सौंदर्य और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। उनकी प्रमुख कृतियों में द एंडेमियन, द चार्ल्स मैन, सेंट बर्जिटर्स पिलग्रिमेज और कैरोलिना शामिल हैं। उनकी ऐतिहासिक रचनाओं में स्वीडन के अतीत, युद्ध, वीरता और राष्ट्रीय पहचान को विशेष स्थान मिला। हाइडेनस्टाम की साहित्यिक शैली में इतिहास, प्रकृति, कल्पना और देशभक्ति का विशेष मेल दिखाई देता है। वे मानते थे कि साहित्य को केवल वर्तमान जीवन की समस्याओं का चित्रण नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य की कल्पना और उसके अतीत को भी महत्व देना चाहिए। उनकी रचनाओं ने स्वीडिश साहित्य में रोमांटिक और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। धीरे धीरे वे स्वीडन के प्रमुख साहित्यकारों में शामिल हो गए। 1912 में उन्हें स्वीडिश अकादमी का सदस्य चुना गया, जो देश के साहित्यिक जीवन में बहुत बड़ा सम्मान था। 1916 में वर्नर वॉन हाइडेनस्टाम को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये पुरस्कार उनके साहित्यिक योगदान और स्वीडिश साहित्य में नई दिशा स्थापित करने के लिए दिया गया। उनके निजी जीवन में कई विवाह हुए। उन्होंने अमीलिया अगला, ओल्गा वाइबर्ग और बाद में ग्रेटा स्योबर्ग से विवाह किया। उनके जीवन का अंतिम हिस्सा ओवरलड नामक स्थान पर बीता, जहां उन्होंने लेखन और अध्ययन जारी रखा। 20 मई 1940 को ओवरलड, स्वीडन में उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे कविता, ऐतिहासिक उपन्यास और साहित्यिक रचनाओं की महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए। वर्नर वॉन हाइडेनस्टाम का साहित्य स्वीडन के इतिहास, प्रकृति और राष्ट्रीय भावना से गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने समय के साहित्य में रोमांटिक कल्पना और ऐतिहासिक चेतना को फिर से महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, जिसके कारण वे स्वीडिश साहित्य के प्रमुख लेखकों में गिने जाते हैं।